आइए आज फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रकाश का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा और कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी कि जिससे लगेगा कि हाँ, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा होगा कि जब कांच का गिलास होता है उसमें जब हम पानी भर लेते हैं और उसमें पेंसिल डालें हम, तो पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, इसका क्या कारण है, आज हम इसको समझेंगे। और देखा होगा आपने कि कभी आप आसमान की तरफ रात में देखते हैं तो आसमान से जो तारे हमको दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर वो हमको क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इन सब का कारण क्या है, तो इस टॉपिक के माध्यम से आज क्लियर हो जाएगा। पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ हम समझें, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जनरली सामान्य तौर पे भी आप देखते होंगे, जैसे हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसका एडमिशन हम इंग्लिश मीडियम में करा देते हैं तो उसका माध्यम चेंज हो गया, तो उस माध्यम में जाने पर वो भी विचलित हो जाता है। ऐसे ही प्रकाश है। प्रकाश को हम यहाँ समझेंगे कि जैसे मान के चलिए एक सीमा रेखा है। सीमा रेखा समझ रहे होंगे, बॉर्डर लाइन, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन होती है, ऐसे ये सीमा रेखा है। इससे ऊपर है माध्यम 1 और इससे नीचे है माध्यम 2। मैं इसको कह सकता हूं विरल माध्यम और इसको कह सकता हूं सघन माध्यम। अब हम यह समझेंगे कि ये विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं वो सघन माध्यम कहलाता है, और विरल माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, यहां मैं ले लूं, कांच ले लूं, तो ये सघन माध्यम है, और यहां मैं वायु ले लूं तो ये विरल माध्यम है, क्योंकि वायु के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं और कांच के कण पास पास होते हैं। ऐसे कांच की जगह पे हम जल भी ले सकते हैं। तो वायु की अपेक्षा जल भी कैसा है, सघन है। तो बस इतना समझेंगे, विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं। तो हम यह बताने जा रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे, ये किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। परावर्तन में भी पढ़ाया था हमने, और ये जिस बिंदु पर यह आपतित होती है ये आपतित किरण है। इस सीमा रेखा की ओर आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है, और जिस बिंदु पर ये आती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। परावर्तन में भी हम इसको आपतन बिंदु बोलते थे। अब इस आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा ये क्या कहलाती है, अभिलंब। परावर्तन में केवल हमने ऊपर की ओर रेखा खींची थी, क्योंकि प्रकाश आता था टकरा करके वापस लौट जाता था, लेकिन यहां प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो ये अभिलंब की रेखा है, ऊपर और नीचे यहां तक खींची जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इसका माध्यम एकदम इसकी सीध में ऐसे, ये इस तरीके से जानी चाहिए। देखिए, अगर पैमाना लगा के देखेंगे तो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और इसको ऐसे जाना चाहिए, पर ऐसे नहीं जाती, क्योंकि वो एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम में जाएगी। ऊपर वाला कैसा है, विरल, नीचे वाला कैसा है, सघन।
तो जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जैसे देखिए कैसे विचलित होगी, ऐसे, ये किरण ऐसे न जाकर के ऐसे जाएगी, तो इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसका नाम दे सकते हैं, यहां नाम दिया ए, यहां नाम दिया ओ और यहां नाम दिया बी। ठीक है, अब ये आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या है, आई, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। और ये अविलंब और अपवर्तित किरण, इनके बीच बना कोण आर, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहां लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, जहां कोण आई बराबर आपतन कोण, कोण आर बराबर अपवर्तन कोण। वहां हमने प्रकाश के परावर्तन में इसको परावर्तन कोण कहा था, लेकिन यहाँ अपवर्तन है तो यहाँ क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो इस चित्र के माध्यम से आपको देखने से एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखें, ये ऐसे आ रही थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो यहाँ इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, अब आप परिभाषा नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ ही, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें नोट में कुछ लिखा जा सकता है जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है। निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुकती है। आप देख रहे हैं प्रकाश किरण ऐसे आई, इसका मार्ग ये होना चाहिए था, लेकिन ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वह अविलंब की ओर झुक रही है। किसकी ओर झुक रही है? अविलंब की ओर। तो नोट नंबर 1 में हम लिख देंगे यहां कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? नोट नंबर 2 में लिखेंगे इसका उल्टा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अब उल्टा कर देंगे कि सघन माध्यम से अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा, फिर इधर नहीं झुकेगी, फिर अविलंब से दूर हट जाएगी। तो दूसरा होगा यहाँ, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है। तो इसके लिए कौन सा चित्र बनेगा, आप इसको यहाँ इसके नोट नंबर 2 के नीचे बना सकते हैं। इसका जो है चित्र थोड़ा बदल जाएगा। अब माध्यम को मैं बदल रहा हूं यहाँ, यानी जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है उसका मार्ग तो यही होगा, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसे जाकर के फिर ऐसे जाती है, यानी अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अब माध्यम वन कैसे बना दिया मैंने, सघन, जैसे कांच, जल, कोई भी मान सकते हैं। और नीचे माध्यम कौन सा दे दिया, विरल, इसका हवा, ठीक है ना। तो यानी प्रकाश किरण अब कांच या जल से अगर हवा में जाती है तो प्रकाश किरण क्या हो जाता है, प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। यही कारण है कि कांच के जल से भरे हुए गिलास में जब हम पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश जल से हवा में जाता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी सघन से विरल में जा रहा है, तो प्रकाश किरण विरल में जाने के बाद अविलंब से दूर हट जाती है। तो पेंसिल हमको कांच के गिलास में टेढ़ी दिखाई देती है। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो आप ये करके देखें। एक कांच का गिलास लें, उसमें पानी भरें और पेंसिल डाल के देखें, आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। उसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। और जो रात को तारे हमें आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वायुमंडल स्थिर नहीं है, उसमें गर्म ठंडी धाराएं चलती रहती हैं, उनका अपवर्तनांक बदलता रहता है। तो इस कारण जब उस तारों का प्रकाश है वो टकराता है एक दूसरे से तो कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता है, इसलिए हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहा प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए जो एक घंटी बनी होती है बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें हमारा वीडियो आपको मिल सके। आइए अगली किसी वीडियो में प्रकाश के किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।